ओके, तो इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करके बताया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 3 -1 -4 एंड 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका अपने को इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके जब भी इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए करना पड़ता है। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, सबको मालूम है। यहाँ पे ए का वैल्यू रख दो, ए कितना 3 -1 -4 2, ठीक है, ये ए हो गया। आई कितना हो गया 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब ये a इज इक्वल टू आई इंटू ए हो गया। अब क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ये वाला जो मैट्रिक्स है ना LHS में, इसको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन RHS में भी लगाना पड़ेगा। जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे और इस a को एज इट इज़ रहने देंगे। तो मैंने बताया था इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है 1001 में। तो इस वाले पोजीशन पे जहाँ पे अभी 3 दिख रहा है, मेरे को क्या चाहिए 1 चाहिए, ठीक है। कैसे 1 बनाएंगे, देखो 3 के नीचे क्या है -4 है, तो 3 में -4, 3 मैंने R1 में R2 को और ऐड कर दें तो 3 में -4 ऐड होगा, यानी 3 -4 कितना -1 आएगा। उस -1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा बाई अप्लाइंग, है ना, अप्लाइंग क्या, R1 में हम चेंज लाना चाहते हैं R1 प्लस R2, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 -4 -1 -1 + 2 1, और ये तो -4 2 है ही पहले से। इधर क्या बनेगा 1 + 0 1 0 + 1 1, ठीक है, और नीचे में 0 1 तो है ही। दिस इंटू ए। अभी मेरे को इस -1 को जो है, इस -1 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए पहले वाले रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाय अप्लाइंग, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे सेम ऑपरेशन जो है RHS में भी लगेगा, ठीक है। तो R1 को लिखेंगे -1 इंटू R1, ठीक है, R1 को -1 इंटू R1, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 -1 और नीचे -4 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इधर भी R1 को -1 तो यहाँ -1 -1 0 1 इंटू ए, सही है, यहाँ तक आ गया। अब इस पोजीशन पे 1 आ गया। अब मेरे को इस पोजीशन पे क्या चाहिए 0 चाहिए, 0, तो -4 को 0 बनाना है, क्या करें, ऊपर 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। तो बाई अप्लाइंग हम क्या कर रहे हैं, R2 को, R2 में क्या ऐड करेंगे R2 + 4 टाइम्स ऑफ R1, है ना, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, R1 में कोई चेंज नहीं किया हमने, तो R1 एज इट इज़ है ना 1 -1, और R2 में -4 + 4 इंटू 1, -4 + 4 कितना 0, और यहाँ पे 2 है ना, 2 -4 2 -4 कितना आएगा -2। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे -1 -1 और R2 में R2 + 4 R1 है ना, तो 0 + 4 इंटू -1 यानी 0 -4 -4 आ जाएगा, 1 + 4 इंटू -1 1 -4 -3 आ जाएगा। दिस इंटू ए, ठीक है। अब जो है, अब अगला काम क्या है, इस -2 को बनाना है हमको 1, तो उसके लिए सीधे सीधे -2 से डिवाइड कर दो बाई अप्लाइंग, है ना,
R2 को ऐसे लिखा -1/2 R2। बेसिकली -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये वाला कितना बनेगा, 1 -1 0 1 हो जाएगा, और इधर -1 -1, और R2 में -12 R2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा। दिस इंटू ए। अब एक फाइनल काम बच रहा है, इस -1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अच्छा, तो उस -1 को 0 बनाना बहुत ही आसान है, नीचे में 1 है, ठीक है, उस -1 में 1 ऐड कर देते हैं। तो बाई अप्लाइंग, अब -1 में 1 ऐड करने का मतलब क्या है, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R2 को ऐड कर दे रहे हैं। R1 ऊपर है, उसमें R2 को ऐड कर देंगे, तो -1 + 1 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 0 1, -1 + 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। दिस इज इक्वल टू, इधर भी वही करेंगे, तो -1 + 2 कितना आएगा, 1, -1 + 3/2 1/2, 2 3/2, ठीक है, ये आ गया। तो बस अब अपना काम हो गया। कैसे, ये आई आ गया, ये आई में कन्वर्ट हो गया, और इस मैट्रिक्स को कुछ बी मान लिया, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, है ना। हेंस जो अपना बी है वो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, और वो कितना होगा, वो यही हो जाएगा 1/2 2 3/2, है ना, 1/2 2 3/2। अच्छा, B इक्वल टू ए इन्वर्स का अब यही मतलब होता है कि A बराबर B इन्वर्स। अगर तुम इसका इन्वर्स निकालोगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे, ये B है ना, तो वो A आएगा। मतलब क्या होता है, इफ़ A का इन्वर्स अगर B है तो ये इम्प्लाइज B का इन्वर्स A हो जाएगा। समझ लेना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब जो है नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो नोट में। नोट करके मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, कुछ भी ऐसे करके, तुमने क्या किया, उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, बट एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के दौरान क्या हुआ, किसी एक रो में, है ना, किसी एक रो में सारा एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। अगर तुम रो ऑपरेशन लगा रहे हो, देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीके का होता है, एक तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और एक कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अगर तुम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो और किसी एक रो का सारा एलिमेंट ज़ीरो आ जाए, तो फिर वो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला था कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। बेसिकली जब किसी रो में सारा एलिमेंट ज़ीरो आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नोट में मैं वही बता रहा हूँ कि इफ़ आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशंस, है ना, वी फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर कॉलम। मतलब अगर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है फिर आप रो में देखेंगे, अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया है फिर आप कॉलम में देखेंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम बिकम ज़ीरो, ठीक है। देन इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लेट ए बराबर मान लिया 6 -3 -2 एंड 1, ठीक है, 6 -3 -2 1। फिर क्वेश्चन में बोला शो दैट
ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बताया कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा प्रूफ कीजिए। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। अगेन इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। रखो यहाँ पे 6 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1001 इंटू ए, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करो, इस 6 को मुझे कितना बनाना है, 1 बनाना है, इस 6 को 1 बनाना है। तो चलो R1 को 6 से डिवाइड कर दो, तो बाई अप्लाइंग R1 को 1/6 R1 है ना, उस 6 को 1 बनाने के लिए 1/6 R1 वी गेट। तो R1 में तुम 6 से डिवाइड किए हो तो 6/6 1 हो जाएगा, -3/6 यानी -1/2, फिर ये हो गया -2 1, और इस तरफ क्या होगा 1/6 0 0 1, ठीक है, दिस इनटू ए, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करो, ये हो गया। अब इस -2 को क्या करोगे, इस -2 को मुझे 0 बनाना है, तो उसके लिए -2 के ऊपर क्या है 1, ठीक है, तो क्या अप्लाई करोगे, -2 में 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी R2 में 2 R1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला बाई अप्लाइंग R2 में क्या करो, R2 प्लस 2 R1, R2 में 2 R1 को ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा देखो, तो R1 एज इट इज़ रहेगा 1, और दूसरा है -12 है ना, 1 -12, और नीचे क्या होगा -2 + 2 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1, देखो ध्यान से 1 में क्या ऐड करेंगे, ये जो पोजीशन है ये 1 में ऐड होगा 2 × -12, 2 × -12 -1 होता है, तो 1 में -1 ऐड होगा तो 0, दिस इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, इधर जो भी आएगा 1/6 0 है ना, 1/6 0, और 0 + 2 × 1/6 तो 1/3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 + 2 × 0 तो 1 आएगा। लेकिन अब देखो लफड़ा क्या हो गया, ये जो रो है सेकेंड रो है ना, ये सेकेंड रो है तुम्हारा, और सेकेंड रो का ऑल एलिमेंट्स कितना हो गया, सेकेंड रो का सारा एलिमेंट जो है वो 0 हो गया। अच्छा, तो मैंने क्या पढ़ाया था जस्ट अभी, कि अगर आप पढ़ो इसको ध्यान से, अगर आप अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम बिकम 0, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि सेकेंड रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया, तो हेंस आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 यानी सेकेंड रो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो हैव बिकम 0। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इनवर्स DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसा होगा तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो। अब ये चाहे 2/2 मैट्रिक्स हो चाहे 3/3 मैट्रिक्स हो, दोनों के लिए वैलिड है ये जो कॉन्सेप्ट लॉजिक हमने समझाया। अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया अभी तक इन्वर्स निकालने का, ये सारा एग्जाम्पल था 2/2 मैट्रिक्स का। अब हम 3/3 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, बट वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना देखेंगे।